हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है जो यूपी बोर्ड में अध्ययनरत हैं। तो जीव विज्ञान का जो पोर्शन आता है उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, न्यूट्रिशन, जिसका नाम है पोषण। तो आज हम पोषण की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो पोषण किसे कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन, पोषण क्या है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आप लोगों को कि पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। और पोषण के आधार पर सजीव कितने प्रकार के होते हैं या पोषण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आज इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की परिभाषा। तो न्यूट्रिशन के लिए देखिएगा, न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं हम गाइस। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए सभी जीवधारी जो भी इस धरती पर जीवित है प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं या मनुष्य हैं, तो सभी ये सब के सब जीवधारी होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवधारी होते हैं और इन्हें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा इन्हें कहां से मिलती है, इनको मिलती है भोजन से, ठीक है। तो भोजन जो प्राप्त करते हैं या भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। और हमारा भोजन कौन कौन सा होता है जो हम लोग ग्रहण करते हैं, मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतु कौन कौन सा भोजन ग्रहण करते हैं या बनाते हैं। देखिए तो हम लोग फ्रेंड्स, देखिए हमें जीवित रहने के लिए हम सभी जीवधारियों को, हम इसको कैसे लिखेंगे, देखेंगे सभी जीवधारियों को, सभी जीवधारियों को जीवित रहने एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए, जीवित रहने के लिए और ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम भोजन के रूप में, भोजन के रूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स यानी कि तेलीय पदार्थ, चर्बी वगैरह, लिपिड्स, खनिज लवण, जल एवं विटामिन्स का उपयोग करते हैं, विटामिन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यही प्रक्रिया, इन सब को ग्रहण करना, भोजन के रूप में इन सभी पदार्थों को उपयोग करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, पोषण कहलाता है। तो हमारे भोजन में क्या क्या चीज होती है, जैसे अगर हम बात करें, जितने भी मीठे पदार्थ हैं, मीठे फल हों, ठीक है, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में होता है, चीनी है, ठीक है, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट होगा। प्रोटीन के रूप में हम कहें दूध है, पनीर है, इनमें प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमने बताया है आपको। और इसके अलावा लिपिड्स, जितने भी तेलीय पदार्थ हैं, ऑयली चीजें हम खाते हैं, तो उन सब में क्या होता है, लिपिड होता है। और खनिज लवण हमें सब्जियों से और फलों से भी मिलते हैं। और इसके अलावा हम जल भी ग्रहण करते हैं और विभिन्न प्रकार के विटामिन जो फल और सब्जियों से ही हमें मिल जाते हैं। इन सब का प्रयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं और ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। और जब हमें एनर्जी मिलती है और जब हमारा शरीर इसी वजह से स्वस्थ भी रहता है फ्रेंड्स। तो इन सबको उपयोग करना, ठीक है, भोजन के रूप में उपरोक्त पदार्थों का, भोजन के रूप में हम इसकी परिभाषा ऐसे भी बना सकते हैं, उपरोक्त भोज्य पदार्थों का या पदार्थों का भोजन के रूप में उपयोग करना या ग्रहण करना पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। आप समझ पाए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पोषण की दो विधियां होती हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, पोषण दो प्रकार का है। इसको आप नोट्स बना सकते हैं, दो प्रकार का होता है। पहला होगा फ्रेंड्स स्वपोषी पोषण,
पोषण के आधार पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवधारी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वयपोषी, स्वयपोषी को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। ये कैसे होंगे? ये वो जीवधारी होते हैं फ्रेंड्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि खुद भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, किसी पर निर्भर नहीं रहते। और इनमें, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इनको हम हरे पेड़ पौधे कह सकते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं, खुद जनरेट कर लेते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, किसी दूसरे को मारकर नहीं खाते, ठीक है। और गाइस एक बात और भी है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपके घर में आपकी माताजी अपना भोजन खुद बनाती है, तो वो स्वयपोषी हुई या परपोषी? नहीं, वो परपोषी हुई, स्वयपोषी नहीं हुई, क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना रही हैं, बल्कि भोजन को पका रही हैं। पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को ही मारकर वो पकाती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो स्वयपोषी नहीं हुई, वो परपोषी हुई। ध्यान रखना इस बात को, कभी स्वयपोषी लगा दें, ठीक है। तो स्वयपोषी जो जीवधारी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते, इसको ऐसे लिखेंगे, निर्भर नहीं रहते, अर्थात प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों से और जल द्वारा करते हैं, ठीक है, का निर्माण CO2 व जल का सूत्र ये है, कार्बन डाइऑक्साइड व जल द्वारा करते हैं, ठीक है। जैसे स्वयपोषी कहलाते हैं हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे इसलिए अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, हरे रंग का पदार्थ इनकी प्रत्येक कोशिकाओं में। तो इस वजह से ये पौधे हरे होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयपोषी भी होते हैं। अगर हमारे अंदर भी क्लोरोफिल होता, हम लोगों के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर और मनुष्यों के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए हम ग्रीन नहीं होते, नहीं तो हमारा कलर भी ग्रीन होता और अपना भोजन हम स्वयं बना रहे होते, ठीक है, समझ पाए। तो इसलिए हम स्वयपोषी नहीं होते। अब दूसरा है फ्रेंड्स परपोषी। परपोषी परपोषी कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। ये जीवधारी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। और ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, प्रकार के होते हैं। ये परपोषी जो होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होगा परजीवी। परजीवी कहते हैं पैरासाइट को, पैरासाइट्स, ठीक है फ्रेंड्स। परजीवी वो होते हैं जो फ्रेंड्स किसी दूसरे जीवधारी पर या तो किसी पेड़ पर रहेंगे, ठीक है, और उसी के ऊपर रहेंगे और उसको रोग भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उसको रोगी भी बनाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं। मनुष्य के ऊपर रहेंगे तो वो मनुष्यों के ऊपर भी रहेंगे भी और उनको हानि भी पहुंचाते हैं, उनको रोग भी पहुंचाते हैं। जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया घुस जाते हैं तो टाइफाइड कर देते हैं, लेप्रोसी कर देते हैं, ठीक है, टीबी कर देते हैं। तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो परजीवी होंगे
हमारे ऊपर ही रहेंगे और हमें रोग भी फैलाएंगे। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा अमरबेल का उदाहरण, कि पौधे के ऊपर एक अगाज बेल या अमरबेल होती है, पीले रंग के ऊन की तरह, धागे की तरह होती है। तो वो क्या करती है? जिस पेड़ पर रहती है परजीवी के रूप में रहती है और उसे हानि भी पहुंचाती है, उस पौधे को पनपने नहीं देती। ठीक है, तो वो जो बेल होती है उसको अमरबेल कहते हैं, कैस्कुटा। ठीक है, उसका बॉटनिकल नेम है। तो कैस्कुटा जो है या अमरबेल या अगासबेल, वो दूसरे पौधे पर रहेगी और उसको नुकसान भी पहुंचाती है, उसी से भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, समझ पाए? वो परजीवी होती है। तो ये ऐसे जीवधारी होते हैं, ऐसे जीवधारी होते हैं जो दूसरे जीवों पर रहते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो ये कहलाएंगे, ठीक है, ये कहलाएंगे परजीवी। परजीवी होते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दे देते हैं पौधों का। पौधों के ऊपर पाई जाने वाली बेल जो होगी वो अमरबेल हो गई, जीवाणु हो गए। ठीक है, हमारे ऊपर रहेंगे, हमें ही रोग फैलाएंगे। विषाणु हो गए और प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ संघ के, जैसे अमीबा संघ के प्राणी होते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर ही रहेंगे और हमें ही रोग उत्पन्न करते हैं हमारे लिए। फिर सेकंड आता है फ्रेंड्स मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, ये जीवधारी, इनके बारे में भी समझ लीजिए फ्रेंड्स। ये जीवधारी सड़े गले एवं मृत पदार्थों से, जैसे गोबर आदि है, सड़ा गला मृत पदार्थ है, मृत पदार्थों पर वृद्धि करते हैं या उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं, पर वृद्धि करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कवक, सांप की छतरी वगैरह इस पे जम जाती है तो उनको कवक कहते हैं, कवक और जीवाणु। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है मृतोपजीवी की, ये मृतोपजीवी जो जीवधारी होते हैं फ्रेंड्स, ये अपघटनकर्ता भी होते हैं। ये किसी भी पदार्थ को सड़ा गलाकर छोटे छोटे और सरल तत्वों में तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कोई जानवर मर जाएं या पेड़ पौधे मर जाएं तो उनको डिग्रेड कर देते हैं। ये मृतोपजीवी कवक और जीवाणु क्या करते हैं, उनको डिग्रेड कर देते हैं, छोटे छोटे तत्वों में मिट्टी में मिला देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अपघटनकर्ता ये नहीं, अपघटनकर्ता के रूप में मृतोपजीवी काम नहीं करते कवक और जीवाणु, तो क्या होता, धरती पर लाशों के ढेर हो जाते। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कोई चीज सड़ती ही नहीं, गलती ही नहीं, तो इसलिए इनका भी प्रकृति में बहुत महत्व है। और तीसरे फ्रेंड्स होते हैं विषमपोषी सहजीवी। सहजीवी, ठीक है, सहजीवी वो होते हैं, ठीक है, दो जीवधारी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं एवं एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, हानि नहीं पहुंचाते, हानि नहीं पहुंचाते। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं आपको, जैसे राइजोबियम जीवाणु, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, राइजोबियम नामक जीवाणु। ये क्या होता है, दलहनी फसलों की जड़ों में रहते हैं। जो दलहनी फसलें हैं तो इनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स होते हैं, जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, तो इन गांठों में राइजोबियम सहजीवी के रूप में रहता है। ये क्या काम करता है, राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करके भूमि में मिला देता है। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है।
और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है तो पौधों को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए वृद्धि करने के लिए। तो पौधों को खाने के लिए नाइट्रोजन मिल जाती है और जीवाणुओं को रहने के लिए घर मिल जाता है, नुकसान नहीं पहुंचाते। तो जीवाणुओं को लाभ है, वो रहने के लिए जगह मिल जाती है इनकी जड़ों में। और पौधों को क्या लाभ है, पौधों को नाइट्रोजन मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सहजीवी के रूप में राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में रहता है। दलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कौन कौन सी फसलें होंगी आप बता पाएंगे, बताइए, आप आइडिया लगाइए। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूं, आपको पता होगी। उड़द है दलहनी फसल, मूंग है, अरहर है, मटर है। तो ये सब दलहनी फसलें हैं फ्रेंड्स। तो इन फसलों की जड़ों में ये सहजीवी के रूप में राइजोबियम रहता है। इसीलिए किसान खाद वाद नहीं लगाते। जब इन फसलों को लगा देते हैं तो कह देते हैं ना, अरे उड़द तो ऐसी हो जाएंगे, मूंग है मूंग बिखेर दो, मसूर है ऐसी बिखेर दो, ये तो ऐसी हो जाते हैं, इनमें खाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें ये तो नहीं पता होता क्यों, आज हमने बताया, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है यूरिया में पाई जाती है 46%, और ये नाइट्रोजन को राइजोबियम जीवाणु जो इनकी जड़ों में रहता है वो ही वायुमंडल से निकालकर मिट्टी में मिलाने का काम करता है। इसलिए ठीक है, किसान यूरिया इन दलहनी फसलों में नहीं लगाते, आप समझ पाए होंगे। तो आज आपका टॉपिक पोषण और पोषण के प्रकार, पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं, आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक समझ में आया है और अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।